अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुशान यासीन। नज़र डालेंगे अब तक के हेडलाइंस पर। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाल ली। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मनसब का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और अस्करी हुक्काम की शिरकत। मरीम नवाज चचा के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर खुशी से आबदीदा हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। काबीना समेत हुकूमती उमूर पर मुशावरत होगी। मुशावरत के बाद वफाकी काबीना का ऐलान जल्द होगा। पंजाब असेंबली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन मनसूख करने के खिलाफ दरख्वास्तों का समात। बैरिस्टर अली जफर के स्पीकर सूबाई असेंबली की तरफ से दलाइल। कहा दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। आईनी अदालत को इंतखाबात के लिए तारीख तब्दील करने का अख्तियार नहीं। वज़ीर आला का इंतखाब होने वाला है। 3 दिन आगे या पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो आपको 3 दिन से कह रहा हूँ कि मिल बैठकर मसला हल कर लें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा। तहरीक PTI अरकान ने जमा करवाई। करारदाद पर 25 अरकान असेंबली के दस्तखत हैं। मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म के लिए सरदार तनवीर इलियास का नाम दे दिया गया। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। हमने जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हटाया। अब इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और सबके लिए खुशहाली की तरफ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की धमकी आमेज़ ख़त पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। कौमी असम्बली से पहले खिताब में कहा कि अगर सबूत मिले कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए तो इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। कम अज़ कम माहाना उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। सरमायाकारों और सनतकारों से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की अपील। गुर्बत ख़त्म करके खुशहाली लाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को पेशकश। कहा कोई कुछ भी कर ले, चीन से दोस्ती क़यामत तक कायम रहेगी। अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। GS+ की तजदीद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। एक 135 हल्कों से इस्तीफ़े आ चुके हैं। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। चू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। लिखा नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब देखना छोड़ दे। सियासी बुनियादों पर नाम ECL में डालने की तैयारी की जा रही है। PTI रहनुमा शहबाज गिल और शहजाद अकबर ने FIA के इक़दाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह थोड़ी देर बाद समाअत करेंगे। स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने की इस्तदा। मौक़िफ़ दिया कि इक़दाम गैर कानूनी है। इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, हक़ाइक़ सबके सामने रखेंगे। नैब का एक ही हल है कि उसे ख़त्म करके उसके अहलकारों का एहतसाब किया जाए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन नैब इमरान खान के कब्जे में थे, अब एहतसाब नैब का होगा।
हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान सड़कों पर फिरते रहे। तहरीक इंसाफ का कायदे ऐवान के इंतखाब का बॉयकॉट, असेंबली से इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान, 120 से जायद अरकान के इस्तीफे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को मौसूल। इमरान खान का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा, बुध को इशा के बाद पेशावर में जलसे का ऐलान। कहा, बैरूनी साजिश के नतीजे में करप्ट शख्स का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना मुल्क की तौहीन है। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बनाया गया, बैरूनी ताकतों की कठपुतलियाँ लाने के लिए नहीं। हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। लाहौर से बनी गाला तक जो मालगाड़ी चलती थी उसका हिसाब जरूर होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ऐलान। कहा, फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लीगी हुकूमत आने से मईशत पर मस्बत असरात सामने आने लगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले ये जानिए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दफ्तरी उमूर संभाल लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस के अमले से तारुफ करवाया गया। ऑफिस, इंटरनल और पब्लिक शोबाजात पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने अफसरान से कहा कि हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। वक्त ज़ाया के बगैर बेहतरी के इक़दाम शुरू किए जाएँ। मैं वक्त का पाबंद हूँ, आप भी बर वक्त ऑफिस आएँ, ईमानदारी से काम करें। गुड गवर्नेंस और मेरिट तरजीह है, किसी शोबे में करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने दफ्तरी उमूर संभाल लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस के अमले से तारुफ करवाया गया। ऑफिस, इंटरनल और पब्लिक शोबाजात पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने अफसरान से कहा कि हमें आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। वक्त ज़ाया के बगैर बेहतरी के इक़दाम शुरू किए जाएँ। मैं वक्त का पाबंद हूँ, आप भी बर वक्त ऑफिस आएँ। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक पहला हुक्म जारी कर दिया है। डॉक्टर तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो वज़ीर-ए-आज़म तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक अपना पहला हुक्म जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं नसीम सिद्दीकी से। नसीम, मज़ीद क्या अहकाम सामने आने वाले हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक पहला हुक्म जारी। डॉक्टर तौकीर शाह को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो वज़ीर-ए-आज़म तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर तौकीर शाह शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तब भी इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर तौकीर शाह का शुमार बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। वफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने डॉक्टर तौकीर शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी नसीम सिद्दीकी हम इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मंगल की सुबह वज़ारत उस्मा के अहदा संभालने के बाद पहली बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब हुई। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का माना भी किया। नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का गार्ड ऑफ ऑनर के माने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले से तारुफ भी कराया गया। शहबाज शरीफ ने अमले से फ़र्दन फ़र्दन मुसाफ़हा किया। और शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू की है। कहते हैं कि जब अमरीकी ईमा पर अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की जा रही थी, एन उस वक्त मेरा और मेरे कॉलिग्स का नाम ECL में डाला गया। अगर हमने कोई करप्शन की है तो केस बनाए, हम खड़े हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आप भी सुनिए। देखिए, 9 और 10 अप्रैल की रात को जब अभी अदम एतमाद की तहरीक की पूरी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई थी, तो को रात 1 बजे अचानक से मेरा नाम स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया गया। अभी मैंने कहीं जाना तो नहीं है, मैं तो यहीं इमरान खान के साथ सियासत करनी है, लेकिन सवाल मेरे दिमाग में बना कि ऐन उस वक्त ना कोई काबीना थी, ना कोई उस वक्त हुकूमत थी। ऐन उस वक्त मेरा नाम और मेरे कुछ कुलीग्स का नाम जो है, शहजाद अकबर साहब हैं, आज़म खान साहब हैं, दूसरे लोग हैं उसमें, अरसलान खालिद है, उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। अब हमारा सवाल ये है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है,
कोई हमने मेफेयर में प्लॉट बनाए हैं, को मेरा मकसूद चपरासी निकला है, को मेरे को 16 अरब के असासे चपरासियों और अकाउंटों में निकले हैं, को मैंने माल पानी खाया, मेरे ख़ानदान ने खाया, मैंने एहसन इकबाल की तरह मेरे किसी भाई ने 1-1 लाख रुपए का कोई पौधा बेचा है किसी को, कोई करप्शन की है तो इधर खड़े हैं ना, उसका केस बनाएं, लेके आएँ, सबूत लेके आएँ। इस तरह आप बनाएंगे तो ये आप एक ईमानदार आदमी की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।